टू स्पीक इंग्लिश वो तो सबको आता है इजी मेथड में। अगर बार बार बोलोगे, भले ही आपको ग्रामर नहीं आती है, लेकिन बार बार बोलो, बार बार अपनी खुद की मदर टंग से बोलो। हिंदी पहले बोलो, गुजराती हो, मराठी हो, उर्दू हो, जो भी लैंग्वेज हो उसमें बोलो पहले। वो लैंग्वेज में उसमें आपके ये 8 रूल्स है। 8 रूल्स के हिसाब से, उसकी सीक्वेंस के हिसाब से आपको सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है। कैसे बनाओगे, आज मैं वही सिखाने आई हूँ। सेंटेंस को बनाने का सही तरीका कैसे होता है, पहले आपको नाउन चाहिए। यहाँ पर क्या है, नाउन है। नाउन है तो नाउन का मतलब है नेम, यानी कि हिंदी में हम उसको नाम बोलते हैं, और या फिर इसको नेम भी बोल सकते हो। नाउन के साथ आएगा नेम, और अगर नेम के अलावा कोई भी और अनदर राइटिंग करना है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर या तो फिर नाउन यूज करो या फिर प्रोनाउन यूज करो। यानी कि इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट फर्स्ट राइटिंग करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, रोहन खाना खा रहा है। ये हिंदी लैंग्वेज में मैंने एक सेंटेंस लिखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ रोहन है, वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। रोहन क्या है, वो सब्जेक्ट है। और तो आप बोलोगे तो फिर खाना खा रहा है वो सब क्या है, खाना वो एक अनदर है, अनदर ऑब्जेक्ट है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अनदर सेंटेंस में जो भी कुछ बचा होता है वो अब क्या कर रहा है, खा रहा है। तो खा रहा है यानी ये क्या है, वर्ब। यानी कि सेंटेंस के सेकंड में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। वर्ब के 2 टाइप्स है, क्या है, वन मेन वर्ब्स और दूसरा है रूट वर्ब्स। रूट वर्ब्स यानी कि आप बोल सकते हो एम, इज, आर, वोज, वेर, हैव, हैज। ओके, वो हमारा रूट वर्ब्स है। रूट वर्ब्स में और मेन वर्ब्स क्या है, जो आप एक्शन में डेली जो एक्शंस करते हो, जिसे हम मेन वर्ब को एक्शन वर्ब वर्ड भी कहते हैं। जैसे कि वॉक करना, रन करना, टॉक करना, रोना, खाना, पीना, हंसना, जैसे कि रीड करना, ऐसे सारे वर्ब एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब्स के यानी कि सेकंड पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब। अब यहाँ पर खाना है वो हमारा वर्ब है, लेकिन ये वो क्या है, हमारा रूट वर्ब है। क्या है, रूट वर्ब है। और खा रहा है वो हमारा मेन वर्ब है। अब आपको समझ में आ गया। मेन वर्ब के बाद अदर्स, यानी कि शायद यहाँ पर मैं रोहन कपबोर्ड के ऊपर है, यानी कि कबाड़ के ऊपर है, यानी कबोर्ड टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन। तो आप देख लो खाना कैसे खा रहा है। वर्ब के साथ 2 ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें पहला है एडवर्ब। एडवर्ब को क्या कहते हैं, एडवर्ब को विशेषण कहते हैं। जहां आपको वर्ब के साथ अगर आपको विशेषण लगाना है तो क्या करें, रोहन अच्छे से खाना खा रहा है, अच्छे से चबा चबा के खाना खा रहा है। तो ये वर्ब है वो आपका क्या है, एडवर्ब है। क्या है आपका, वो एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब अगर वर्ब के साथ या तो एडवर्ब आएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ एडजेक्टिव कहाँ पर आएगा, एडजेक्टिव रोहन के साथ आएगा। कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ एडजेक्टिव्स होता है। जैसे कि मैं रोहन को एडजेक्टिव्स के साथ मुझे अगर सेंटेंस बनाना है तो रोहन को मैं ऐसे बोलूं, रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन इज गुड बॉय। तो एडजेक्टिव्स वर्ब्स कौन सा आया, गुड। यानी कि रोहन इज अ गुड बॉय। वो क्या हुआ,
वो हमारा एडजेक्टिव्स हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव्स। ओके, तो यहाँ तक के रूल्स हमारे हो गए इंग्लिश स्पीच के कि कब हमें वर्ब के साथ एडवर्ब लगाना है। अगर रोहन के साथ हम कर्ता के साथ एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं। अब मैंने ये बोला, नेक्स्ट अगर यहाँ पर आए तो प्रीपोजिशन। रोहन की पोजीशन क्या है? रोहन कबोर्ड के ऊपर है, टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, कहाँ पर है? तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। नहीं है तो ना मत लगाओ, है तो लगाओ। ओके, प्रीपोजिशन, उसकी पोजीशन कहाँ पर है? ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है। वो पोजीशन है तो लगाना पड़ेगा, नहीं है तो मत लगाओ। बाद में है कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है, वो किसके द्वारा? कंजक्शन के द्वारा। कंजक्शन के सेंटेंस कौन कौन से हैं? एंड, बिटवीन, among, ओके, बिकॉज, फोज, ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड है, सॉरी, ऐसे वर्ड है जहां कंजक्शन दो सेंटेंस, बट, दैट, ओके, बट, दैट, ऐसे दो सेंटेंस के द्वारा आप इसको कंजक्शन के द्वारा जोड़ सकते हो। अगर रोहन का कोई मित्र है, मान लो रोहन का कोई मित्र है, तो रोहन एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड, तो एंड है वो कंजक्शन हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। अब यहाँ पर बाकी बच्चा जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, लास्ट में आपको राइटिंग करना है ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश स्पीच के 8 रूल के हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है। बाद में टेंस की बारी आएगी। टेंस कौन सा है, कब लगाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज मैं ये 8 रूल्स, अब आप बताएंगे कि इंटरजेक्शन लेकर आए हो, लेकिन क्या? ओके, इंटरजेक्शन यानी हमारे भाव को व्यक्त करना। भाव को कैसे व्यक्त करोगे? अगर आप मैच जीत गए हो तो आप क्या बोलोगे? Hooray! We won the match. Okay, hooray! We won the match. यानी कि हमारे भाव को व्यक्त करने के लिए भी सेंटेंसेस में ऐसे इंटरजेक्शन लगाया जाता है। अगर सैड है, oh no, oh my God, OMG, that moments doing to this called interjections moments. इस मोमेंट को हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शंस मोमेंट कहेंगे। यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो भी चाहिए वो है सब्जेक्ट, वर्ब्स, अगर प्रीपोजिशन है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, और ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, इजीली। यानी कि अगर रोहन खाना खा रहा है तो रोहन इज ईटिंग, और लगाना नहीं है, ईटिंग फूड। ओके, तो यहाँ रोहन है वो क्या है? सब्जेक्ट है। इज है वो क्या है? रूट वर्ब्स है। और ईटिंग वो क्या है? वो हमारा मेन वर्ब है। और फूड है वो अदर ऑब्जेक्ट्स जिसे हम कहते हैं, वो सेंटेंस के लास्ट में जोड़ दिया जाता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाने की मेथड इस इंग्लिश स्पीच रूल्स में बताई गई है। इंग्लिश स्पीच में ये कहा गया है कि आपको सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को जो इंग्लिश में बहुत ही कच्चा है, डर रहा है। अगर उससे भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नीचे है उसको भी दबा देना।